आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाइटन कंपनी के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर टाइटन कंपनी के ऊपर अपना रिव्यू दीजिए। तो दोस्तों खास आज आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। इस पर कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ अपने टेक्निकल एक्सपेक्ट पे अपना व्यू। दोस्तों अगर आप देखो तो टाइटन कंपनी के अंदर स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मूव आया स्टॉक के अंदर। फिर यहाँ से एक अपसाइड रैली मिली थी, एक रिलीफ रैली मिली थी, लेकिन दोस्तों वो भी फिजल आउट होते हुए दिखी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो मूव आया था एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू आया था। और दोस्तों यहाँ पर भी कंटिन्यू हायर हाइस के सीक्वेंस लगे थे और लोगों में एक अच्छी खासी एक मोमेंटम बना था कि स्टॉक फिर से न्यू हायर हाइस की तरफ, यानी ये जो हाई था इसके ऊपर जाकर निकलेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं और ये जो पैरेलल चैनल थी दोस्तों उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। ये जो चैनल थी उसको कंसिम यहाँ पे ब्रेक करके डाउन साइड में ब्रेक डाउन तो किया ही किया दोस्तों, लेकिन उसने लोअर लोज भी यहाँ पर क्लियरली थ्रेट कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आप देखो तो यहाँ पर लोअर लोज की नीचे क्लोजिंग मिली है और ये दोस्तों हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर है। वापस फिर से ये हायर हाइस दोस्तों फिर से ये वाला हायर हाइस के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक दोस्तों ये स्टॉक के अंदर डाउन साइड प्रेशर बना रहेगा। बुल लोगों को आकर ये उसको डिफेंड करना पड़ेगा और उसके हायर हाइस के ऊपर क्लोजिंग ले जाकर वहाँ क्लोजिंग देना होगा, तो ही दोस्तों यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम की बात बनेगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो आप लोगों को क्लियरली एक डाइवर्शन भी विटनेस होगा। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर बताऊँ तो आपको यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन जैसा मिलेगा। प्राइस एक्शन की जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुआ है। वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर अब अगर चार्ट पैटर्न की बात करो दोस्तों तो अगर इसकी वीकली टाइम फ्रेम में जाओ तो आपको बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा। और दोस्तों ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में एक बड़े ही इम्पोर्टेंट रेजिस्ट सपोर्ट के पास है, तो अगर वहाँ से उसको सपोर्ट मिल जाता है और स्टॉक फिर से बाउंस कर लेता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर वो सपोर्ट ब्रेक किया तो फिर दोस्तों बड़ी डाउनसाइड स्टार्ट हो सकती है। अब वो सपोर्ट का लेवल कौन सा है मैं आप लोगों को चार्ट पे बताऊंगा। उसके पहले दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से देखो तो क्लियरली आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ तो यहाँ पे आप लोगों को ये रेंज ब्रेकआउट होता हुआ फ्लैग का दिखेगा। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियरली तुम्हें एक रेंज ब्रेकआउट होते हुए मिलेगी। और दोस्तों ये मल्टीपल कैंडल्स के लो दोस्तों ये एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है 1 वीक की कैंडल। और दोस्तों आप देख सकते हो कि कितनी सारी कैंडल का कंसोलिडेशन एक ही कैंडल ने एनगल्फ कर दिया डाउन साइड पे। ये दोस्तों ये जो है ना ये इतनी सारी कैंडल को एक ही कैंडल ने एक साथ काट दिया डाउन साइड पे। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा दाग है चार्ट के ऊपर। इसको समझना यही मतलब इसको निकाल कर समझ के प्रिटेंड करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी दोस्तों वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक ये वाला हाई के ऊपर क्लोजिंग ना मिलेगी दोस्तों ये स्टॉक को बाई से अवॉइड करना चाहिए। चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट आवे या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ आवे, हायर हाइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेंगी तब तक कोई कहानी नहीं बनेगी। और ये दोस्तों अगर आप देखते हो तो एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न हमें यहाँ पर दिखता है और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। यहाँ से अगर आप देखो तो हमें बेयरिश फ्लैग पैटर्न, ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न दोस्तों यहाँ से दो जनरली फ्लैग ऐसा होता है दोस्तों राइट। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बेयरिश फ्लैग है तो ये कुछ इस तरह से बना है दोस्तों। और ये यहाँ से ये उसकी डंडी है झंडे की, ये झंडे की डंडी है, ये फ्लैग है और ये फ्लैग डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर चुका है। और अभी इसके जो टारगेट होते हैं वो ये जो लेंथ रहती है इसकी पोल की उतना ही दोस्तों डाउन साइड में इसका टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पर बीच में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था। यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों स्टॉक आके सपोर्ट ले सकता है क्योंकि दोस्तों 30 ये जो अगर आप देखो ना ये लेवल 3080, इसको हम येलो में कर देंगे फ्रेंड्स।
ये एक टारगेट है और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों ये ही ऐसा सपोर्ट है जहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लेकर 2 टाइम एक बड़ी रैली, 3 टाइम अगर आप देखो तो एक बड़ी रैली दी थी। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर सपोर्ट लिया था स्टॉक ने, यहाँ पर सपोर्ट लिया स्टॉक ने और एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव दिया था। फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली आई, फिर से सपोर्ट लिया था, रैली आई, फिर वो फिजल आउट हो गई और वापस नियर बाय आ रहा है। तो ये दोस्तों हो सकता है यहाँ से कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करे और वापस ऊपर चला जावे तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर यहाँ पर आया और कंसोलिडेशन ऊपर किया और वापस नीचे आकर ब्रेक डाउन कर दिया 3050, याद रखना वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, डेली नहीं वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ तो एक बड़ी डाउनसाइड आ सकती है स्टॉक के अंदर। तो ये जो लोग अभी तक हमें पूछ रहे थे, आप लोगों को क्लियरली बता दिया है कि क्या चीज़ हो रही है। टेम्प्ररी भी स्टॉक अंडर प्रेशर में है, क्योंकि दोस्तों इसके जो सीक्वेंस बन रहे हैं लोअर लोस के वो इंटैक्ट है और एक नया ब्रेकडाउन हुआ है वीकली के चार्ट पर बेयरिश फ्लैग एंड पोल का। तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक का जो अभी फर्स्ट टारगेट दिख रहा है 3050 के आसपास, और अगर 3050 वीकली क्लोजिंग पे थ्रेट हुआ तो 2866 देख सकता है, और 2866 के बाद तो दोस्तों बहुत बड़ी डीप वैली है डाउन साइड में, जिसको हम फर्दर रिव्यू करेंगे। और अगर दोस्तों ये स्टॉक ने ये हायर स्विंग को, ये जो 2 कैंडल है उसके हाई के उसको ब्रेक कर दिया अपसाइड में, जिसको हम रेड में कर देंगे क्योंकि वही एरिया के आसपास शॉर्ट सेलर लोगों का भी स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो अच्छी खासी बाउंस देखने मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी एनालिसिस टाइटन कंपनी के स्टॉक के ऊपर जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। क्लियरली आप लोगों को बता दिया। अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय।